वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल ज्ञान विज़र्ड। मैं हूं मोहम्मद अजमल। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं स्टैंडर्ड 10 मैथ्स 2 का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहा हूं और प्रैक्टिस सेट 6.1 के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25 फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ दोनों से जो को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ से जो है सॉल्व करूँगा। आप एग्ज़ाम में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ दोनों से जो है सॉल्व कर सकते हैं अगर क्वेश्चंस में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया। लेकिन अगर ये लिख जो है स्पेसिफाई कर दिया गया है कि इस क्वेश्चंस को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से सॉल्व करना है या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके सॉल्व करना है, तो आपको उसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके सॉल्व करूँगा। यहाँ पर साइन थीटा दिया हुआ है, हमें कॉस थीटा निकालना है। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम है, ये आइडेंटिटी मालूम है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। राइट, वी हैव द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है 7/25। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा होल स्क्वायर। ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा होल का स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट करेंगे 7/25 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 7 का स्क्वायर होता है 49, 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस हमें कॉस की वैल्यू निकालनी है। इसको ऐसे लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है उसको यूजुअली लेफ़्ट साइड में रखते हैं और बाकी नंबर्स को राइट साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस। जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर साइन चेंज होगी। यहाँ पर ये ऐड हो रहा है, जब राइट साइड ट्रांसपोज करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 49/625 इसका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 625 माइनस 49 इज इक्वल टू दी 576 डिवाइडेड बाई 625। दिस इज इक्वल टू दी कॉस स्क्वायर थीटा। हमें कॉस थीटा निकालना है तो दोनों साइड्स में स्क्वायर रूट ले लेंगे। लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ sides, we get cos theta (576) का स्क्वायर रूट 24 होता है। 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है। हमें cos की वैल्यू मालूम हो गई। अब हमें टेन थीटा निकालना है। हमें मालूम है टेन थीटा इज इक्वल टू दी
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 7/25 है, कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाला है 24/25। इस डिवाइड को जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये नंबर जो है 1 हो जाता है, और 1 करने पर ये 25/24 हो जाएगा। 25 is cancelled by 25, this is equal to the 7/24. This is my tan theta. ये मेरा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, इफ tan theta is equal to 3/4, find the values of sec theta and cos theta. इसको भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके मैं सॉल्व करूंगा। tan स्क्वायर 1 + tan का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में मालूम है। यहाँ से हमें सेक थीटा की वैल्यू मालूम हो जाएगी। कॉस थीटा होता है 1/the सेक थीटा, हमें कॉस की वैल्यू मालूम हो जाएगी। We have 1 + tan square theta is equal to sec square theta। tan की वैल्यू दी हुई है, sec की वैल्यू हमें मालूम हो जाएगी। 1 + tan theta is 3/4 square, this is equal to sec square theta। 9/16 is equal to sec square theta। 16 यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 16 + 9 is equal to sec square theta। 16 + 9 is 25, 25/16 is equal to sec square theta। और सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25/16। हमें सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सेक थीटा इक्वल टू 5/4। अब हमें कॉस थीटा निकालना है। हमें मालूम है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, दिस इज इक्वल टू 1/5/4। This will be equal to the 4/5। Question number 3, if cot theta is equal to 40/9, find the values of cosec theta and sin theta। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मालूम है। 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करके कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, और वहाँ से स्क्वायर रूट लेकर के कोसेक थीटा में मालूम हो जाएगा। साइन थीटा होता है 1/कोसेक थीटा, वहाँ से हमें साइन थीटा की वैल्यू मालूम हो जाएगी। We have
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू 40/9 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। (81) एलसीएम हो जाएगा। 81 प्लस 1600 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यह हो जाएगा 1681 डिवाइडेड अपॉन 81 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दी 1681 डिवाइडेड अपॉन 81। दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लेंगे। उस साइड कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1681 का स्क्वायर रूट होता है 41, 81 का स्क्वायर रूट होता है 9। अब हमें साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1 अपॉन 41 अपॉन 9 दिस इज इक्वल टू दी 9 अपॉन 41। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 5 टाइम्स सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ सेक थीटा, कॉस थीटा एंड साइन थीटा। अगर हम लोग इसमें देखें तो सेक और कोसेक दिया हुआ है, यहाँ पर सेक, कॉस और साइन निकालना है। मीन्स इसमें से कोई भी वैल्यूज डायरेक्टली यहाँ पर हमें नहीं मिल पाएगी। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसको जो है इक्वल में लाएंगे और सेक अपॉन कोसेक जो है निकालेंगे। उसको सिंप्लीफाई करके हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलेगा, उसको यूज़ करके फिर इसको जो है इसमें से कोई एक वैल्यू जो है निकल सकती है। फाइव टाइम्स सेक थीटा माइनस 12 साइन टाइम्स सेक थीटा इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, इसको राइट साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं। 5 टाइम्स सेक थीटा इज इक्वल टू दी 12 टाइम्स कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा को इस साइड में लाते हैं। सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा दिस इज इक्वल टू 12/5। कोसेक इस तरफ आया और 5 इस तरफ गया। हमें सेक थीटा मालूम है 1 अपॉन कॉस थीटा और कोसेक थीटा मालूम है 1 अपॉन साइन थीटा। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा। इसका रेसिप्रोकल होगा साइन थीटा अपॉन 1 दिस इज इक्वल टू दी 12/5। हमें मालूम है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो होता है tan थीटा इज इक्वल टू 12/5। अभी हमें tan थीटा आया है, लेकिन हमें सेक, कॉस और साइन निकालना है। अब tan थीटा और सेक थीटा रिलेटेड हैं, कैसे? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से।
कि 1 + tan का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। यहाँ से मुझे सेक थीटा मालूम हो जाएगा। कॉस थीटा होता है 1/दी सेक थीटा, और साइन थीटा, ये tan थीटा होता है साइन अपॉन कॉस थीटा। तो मुझे tan और कॉस जब कॉस मालूम हो जाएगा तो वहाँ से मैं साइन निकाल सकता हूँ। तो पहले मैं निकालूंगा सेक थीटा। वी हैव वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। tan थीटा मेरा आ गया है 12/5 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ट्वेल्व का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25, दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 25 एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 25 प्लस 144 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 169 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 169 डिवाइडेड बाई 25। हमें सेक की वैल्यू चाहिए तो दोनों साइड हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सेक थीटा इज इक्वल टू 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, 25 का होता है 5। हमें एक वैल्यू मालूम हो गई, सेक थीटा की निकल गई। कॉस थीटा डायरेक्टली रिलेटेड होता है सेक थीटा के। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा, 1/13/5, this will be equal to the 5/13. Cos theta is equal to 5/13. हमें साइन निकालना है। साइन निकालने का यहाँ पर दो तरीके हैं। या तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ कर दूँ कि 1 + साइन का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दी कॉस, साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। या मैं यहाँ पर जो है tan की वैल्यू मालूम है और tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको भी यूज़ करके मैं निकाल सकता हूँ। चलिए यहाँ से निकालते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू दी 12/5। हमें मालूम साइन थीटा, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू दी 12/5। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू मुझे निकालनी है। ये हो जाएगी 12/5 मल्टीप्लाइड बाई कॉस को यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस थीटा, और कॉस थीटा की हमने वैल्यू यहाँ निकाल लिया हुआ है 5/13। 5 कैंसल्ड आउट, दिस इज इक्वल टू दी साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ कीजिए। साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस थीटा मालूम है, साइन मालूम हो जाएगा। आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से जो है खुद एक बार कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान है, निकल जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।